इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन की हेडिंग मैंने रखी है क्यूब ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जैसा नाम है वैसी ही सिचुएशन है और ये लंबा आर्टिकल है, बड़ा ध्यान दीजिए। वेक्टर्स का बड़ा यूज है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इस कॉन्सेप्ट का बड़ा यूज है। ये सिचुएशन क्या है, आप देखिए कि एक क्यूब है, क्यूब की साइड लेंथ r है और क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। हर कॉर्नर पर आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज रखा है। इन सारे चार्ज की नंबरिंग कर दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 आप देख रहे हैं। ये एक को क्यों छोड़ दिया? अरे ये हमारा प्यारा दुलारा है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा स्टार चार्ज है। असल में हमें इस स्टार चार्ज पर बाकी सातों चार्ज की वजह से टोटल फोर्स निकालना है। सारे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू मैंने लिखा नहीं, लेकिन हर चार्ज प्लस क्यू है और हमें पता करना है इस स्टार पर ये सातों मिल के टोटल कितनी ताकत लगा रहे होंगे, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या बाधाएं आएंगी इसको करने में। 7 की वजह से स्टार पर जो फोर्स, जो रिपल्शन लगेगा वो कुछ इस तरह से लगेगा। देखिए 7 स्टार को कैसे रेपल कर रहा है, अपने से दूर भगा रहा है, ठीक है। अब 6 की वजह से स्टार पर जो रिपल्शन है वो आप देख रहे हैं, 6 कैसे स्टार को दूर भगा रहा है। उसके बाद 3 की वजह से स्टार पर आप रिपल्शन देख रहे हैं, 2 की वजह से स्टार पर रिपल्शन देख रहे हैं आप, ये 4 की वजह से स्टार पर रिपल्शन है, ये 5 की वजह से हमारे स्टार पर रिपल्शन है, ये 1 की वजह से हमारे स्टार पर रिपल्शन है, ये 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 फोर्स एक ही पार्टिकल पर लग रहे हैं। तो टोटल फोर्स कितना होगा? यार ये स्केलर्स तो है नहीं कि हम इनको ऐसे ही जोड़ दें कि ये फोर्स 10 और ये 5, 10 और 5 15 और ये 5 और 20। यार ये वेक्टर्स है, लेकिन 7 वेक्टर्स जोड़ने, 2 या 3 वेक्टर्स हो तो इजीली जुड़ जाते हैं। जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप 2 वेक्टर्स जोड़ देते, 3 या 4 जुड़ जाएंगे। 7 वेक्टर्स जोड़े तब जाके स्टार पर टोटल फोर्स आएगा। जब बहुत सारे वेक्टर्स जोड़ने हैं तो कोई सीधा तरीका काम नहीं आएगा। चलिए यूनिट वेक्टर की शरण में चलते हैं। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? हम लोग x डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं i कैप, y डायरेक्शन में j कैप और z डायरेक्शन में k कैप। यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये करता क्या? ये सिर्फ डायरेक्शन बताने का काम करता है, लेकिन बड़े काम का है। जैसे अगर मैं कहूं एक पार्टिकल 10 मीटर चला प्लस x डायरेक्शन में, तो आप सिंपली इसको कितने शॉर्ट में लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 10 i कैप। सपोज किसी बॉडी पर मैं ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं उस फोर्स को कैसे स्मार्ट तरीके से लिख सकता हूं? 5j कैप। तो यूनिट वेक्टर्स जो है वो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का काम करते, इशारे का काम करते। यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है। और अगर उन सातों वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखें तो उनको जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। आप आगे देखते जाइए। तो 7 की वजह से स्टार पर जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का कूलम्स लॉ से जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर की मदद ले लो। 7 स्टार को किधर धक्का मार रहा है? अरे आई डायरेक्शन में धक्का मार रहा है। तो 7 की वजह से स्टार पर जो रिपल्शन फोर्स होगा पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखें तो उस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 6 की वजह से स्टार पर फोर्स लग रहा है, कूलम्स लॉ से इसकी वैल्यू तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन 6 की वजह से स्टार पर जो धक्का लग रहा है वो तो जे डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन के लिए जे यूज कर लो ना। तो ये 6 की वजह से स्टार पर लगने वाला फोर्स है, इसको हम F6 कह रहे हैं। अब 3 की वजह से स्टार पर जो फोर्स है वो के डायरेक्शन में, फोर्स की वैल्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और फोर्स का डायरेक्शन हम के कैप यूज कर ले तो हम कह सकते हैं 3 की वजह से स्टार पर ये फोर्स लग रहा है। अब 5 की वजह से स्टार पर लगने वाला फोर्स, अब थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। पहली बात तो 5 से स्टार की जो डिस्टेंस है ना, वो पाइथागोरस थ्योरम से देखो कितनी, बताओ, सोच के बताओ कितनी आएगी। ये डिस्टेंस r√2 हो जाएगी। स्क्वायर करेंगे तो 2r स्क्वायर हो जाएगा और कूलम्स लॉ में नीचे स्क्वायर ही तो आता है। तो 5 की वजह से स्टार पर लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी नीचे 2r स्क्वायर।
लेकिन डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है? अब फंसे, ना आई है, ना जे है, ना के है। लेकिन आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन कैसे आई और जे के एकदम बीच में, सिमेट्रिकली बीच में। तो ऐसे डायरेक्शन को हम आई प्लस जे कहते हैं। असल में ये जो डायरेक्शन भाग रहा है ये आई प्लस जे है। लेकिन यार एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है। आई प्लस जे जो है उसका खुद का मैग्नीट्यूड √2 है। तो अगर उसको यूनिट वेक्टर बना के लिखें तो आई प्लस जे अपॉन √2 लिखना पड़ेगा। तो 5 की वजह से स्टार पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया k क्यू क्यू अपॉन 2r²। ये तो मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन के लिए आपको i प्लस जे अपॉन √2 लिखना पड़ेगा। तो ये 5 की वजह से स्टार पर लगने वाला फोर्स है। चलिए आगे बढ़ते। 4 की वजह से स्टार पर लगने वाला फोर्स, मैग्नीट्यूड वही आ जाएगा k क्यू क्यू अपॉन 2r²। 4 से स्टार की डिस्टेंस 2r² है। लेकिन ये कौन सा डायरेक्शन है जरा देखिए। अरे ये तो I और K के एकदम बीचों बीच आ रहा है। तो ये I प्लस के डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर लिखें तो I प्लस के अपॉन √2 है। तो 4 की वजह से स्टार पर जो फोर्स लग रहा है वो k क्यू क्यू अपॉन 2r² और I प्लस के अपॉन √2। ये पूरा जो I प्लस के अपॉन √2 है ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बताने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 की वजह से स्टार पर जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू फिर वही k क्यू क्यू अपॉन 2r²। और ये कौन सा डायरेक्शन है? ये सोचो यार थोड़ी देर के लिए, ये कौन सा डायरेक्शन है? अरे ये तो j प्लस के है। यूनिट वेक्टर लिखे तो j प्लस के अपॉन √2, तो ये आ जाता है। ये 2 की वजह से स्टार पर लगने वाला फोर्स है। और फाइनली सबसे छोटा फोर्स, 1 की वजह से भी स्टार पर फोर्स लगेगा। ये मैग्नीट्यूड में सबसे छोटा होगा। कितना होगा मैग्नीट्यूड में? अच्छा 1 से स्टार की डिस्टेंस ये तो r√3 हो जाएगी ना। लेकिन कूलम्स लॉ में तो स्क्वायर आता है तो ये 3r² हो जाएगा। तो 1 से स्टार पर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो k क्यू क्यू अपॉन 3r²। ये डायरेक्शन, ये ना आई है, ना जे है, ना के है, ना ही I प्लस जे है। यहां पर तो तीनों फ्लेवर है। ये तो I प्लस जे प्लस के है। अब अगर ये I प्लस जे प्लस के है और उसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो वो I प्लस जे प्लस के अपॉन √3 हो जाएगा। I प्लस जे प्लस के का मॉड तो √3 हुआ। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते। तो 1 की वजह से स्टार पर जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो k क्यू क्यू अपॉन 3r² और I प्लस जे प्लस के अपॉन √3 है यूनिट वेक्टर। अब जाके स्टार पर लगने वाले 7 फोर्स हमने लिख लिए हैं वेक्टर नोटेशन में। वो पूरी लिस्ट आपके सामने लाएं। तो 1 की वजह से स्टार पर फोर्स, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से स्टार पर फोर्स, 5 की वजह से, 6 की वजह से और 7 की वजह से। अब इनको जोड़ना है। सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए तो स्टार पर लगने वाला नेट फोर्स आ जाएगा। जोड़ना भी थोड़ा ट्रिकी है। प्लानिंग से जोड़ोगे तो आसानी से ऐड हो जाएगा, नहीं तो इधर उधर भटकोगे। अगर मैं कहूं इतने सारे नंबर्स जोड़ने हैं यार, तो एक कॉमन सेंस ये कहता है कि जितना आप कॉमन निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो निकालिए। जैसे k क्यू क्यू अपॉन r², ये तो कॉमन है, हर एक में है। और आप देखिए I प्लस जे प्लस के ये भी कॉमन है। तो k क्यू क्यू अपॉन r² और I प्लस जे प्लस के, इतना तो मैं कॉमन निकालूंगा। ये तो कॉमन है। अब क्या आएगा? यहां से आ जाएगा 1/3√3। अच्छा जो ये 2 वाले टर्म है जैसे j प्लस के है और I प्लस के है और I प्लस जे है, इसमें आप देखें 2 बार I, 2 बार k और 2 बार j इकट्ठा हो जा रहा है। तो ये 2i प्लस 2j प्लस 2k, मतलब F2, F4 और F5 को अगर उठा लें तो 2i प्लस 2j प्लस 2k। लेकिन यहां भी हर जगह 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर तो सिर्फ 1/√2 बचेगा। यानी इतना कॉमन लेने के बाद ये टर्म देगा 1/3√3 और ये वाले टर्म देंगे 1/√2। एक चीज और है, F3 से ये k आ जाएगा, यहां से j और यहां से i, तो एक 1 का टर्म और आएगा। एक बार i प्लस j प्लस k और आ जाएगा। तो कुल मिला के कोइफिशिएंट में 1/3√3 यहां से आया, 1/√2 यहां से और यहां से मिला के आया। और फिर सिंगल वाले टर्म जो थे F3, F6 और F7 उनसे एक 1 और आ गया। बाकी कॉमन तो ले ही लिया। ये है फाइनली स्टार पर लगने वाला नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में। लेकिन कोई कहना है नहीं, हमें ये डायरेक्शन और ये वेक्टर और आई जे के से बड़ा डर लगता, हमको न्यूटन में आप सीधा साधा बता दो, बिल्कुल सीधा हिसाब, एकदम ऑब्वियस बात बता दो कि स्टार पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है।
तो आप मॉड ले लो ना दोनों का, आपको I प्लस जे प्लस के का ही तो मॉड लेना है राइट साइड में। I प्लस जे प्लस के का मॉड √3 हो जाएगा, तो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और I प्लस जे प्लस के का मॉड √3, बाकी ये जो पूरा कोइफिशिएंट ये लिख दो। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो जो भी निकालना है। तो फाइनली स्टार पर इतना नेट फोर्स है। यार ये इतना लंबा आर्टिकल, और सीखा क्या, सीखा ये कि यार यूनिट वेक्टर का जवाब नहीं है, यूनिट वेक्टर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, कई सिचुएशंस में मस्ट हो जाता है। तो आदत डालिए खूब फ्रीक्वेंटली यूनिट वेक्टर्स को यूज करने की। तो ये स्टार पर लगने वाला टोटल फोर्स है, सातों मिलके इतनी ताकत से इस स्टार को धक्का मार रहे होंगे जो हम लोगों ने ये निकाला। अब अगर Q की वैल्यू दी हो, R की वैल्यू दी हो, K की वैल्यू पता ही रहती है 9 × 10⁹, तो इस नेट फोर्स की वैल्यू आप नंबर में भी निकाल सकते हैं जितने भी न्यूटन आए। ठीक है, ओके।